Hi everyone, welcome to your channel NCERT Solution. I hope you all will be fit and fine at home. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT क्लास 4th EVS चैप्टर 11 एंड द चैप्टर नेम इज द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। सो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. इसमें बोला है कि जो उत्तरांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हर जगह फ्लावर ही फ्लावर है, फूल ही फूल है। जो आपका उत्तरांचल है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की कैपिटल आपकी देहरादून और गैरसैंण है। देहरादून वहाँ की विंटर कैपिटल है और गैरसैंण वहाँ की समर कैपिटल है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर। इस जगह को क्या बोला जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है इस जगह को। इन सम प्लेसेस वन सी रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस। यहाँ पर कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लाल रंग के फूल है वो झाड़ियों में खिल रहे हैं। while in others one finds white flowers peeping out behind the stones. peeping होता है झांकना। तो वो क्या कह रहा है, कहीं पर आपको व्हाइट फ्लावर्स मिलेंगे स्टोन्स यानी पत्थरों के बीच में से झांकते हुए। देयर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर। और वहाँ पर जो येलो फ्लावर है उसका पूरा एक कारपेट बिछा हुआ आपको नजर आता है। मतलब कि जो वो फूलों की घाटी है, घाटी का मतलब क्या होता है? घाटी का मतलब जैसे कुछ बच्चे पहाड़ी बोलते हैं, तो घाटी का मतलब पहाड़ी नहीं होता है। घाटी का मतलब होता है दो माउंटेन हैं और उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम घाटी बोलते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि वहाँ पर जो लाल रंग के फूल है वो बुशेस पर खिले हुए हैं और वहाँ पर येलो रंग के फ्लावर्स का पूरा एक कारपेट बिछा हुआ, मतलब कि बहुत सारे तरह तरह के वहाँ पर कलरफुल फ्लावर्स है। देयर आर वाइट कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर शाइनिंग लाइक टीनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास। उसने क्या बोला कि अचानक से उसकी नज़र कहाँ जाती है? एक ब्लू रंग के फ्लावर है, छोटे छोटे मतलब स्टार की तरह छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर घास में से चमचमाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम। और एक बहुत ही अच्छा सपना लग रहा है। डजंट नॉट इट? यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर। वो क्या कह रहा है कि ये एक अच्छा सपना लग रहा है क्योंकि जो इस घाटी में जो फ्लावर है वो पूरा साल नहीं खिलते। वो साल के कुछ सर्टेन वीक्स, कुछ मंथ्स होते हैं तभी वो वहाँ पे जो फ्लावर है वो खिलते हैं। किस लिए कह रहा है? क्योंकि जो उत्तरांचल है वहाँ पर पूरे साल फूल नहीं खिलते हैं, कुछ सर्टेन मंथ्स होते हैं, उन्हीं के बीच वहाँ पर फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मई से लेकर सितंबर तक का जो मंथ होता है वहाँ पर फ्लावर खिलते हैं। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे तो वो आपको जुलाई और अगस्त में वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप वहाँ घूमना जाना चाहते हो तो आप जुलाई या अगस्त के आसपास जाइएगा तो आपको वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आगे इसमें आप पढ़ेंगे, नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच सच अ प्लेस। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं। हाउ डज इट फील? आपको कैसा महसूस हो रहा है? विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग? आपको कौन सा गाना गाना आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आपको कौन सा गाना गाना पसंद है? यहाँ पर आगे इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? क्या आपने कहीं पर बहुत सारे फ्लावर्स को एकदम मतलब एक साथ खिलते हुए देखा है? वेयर कहाँ? तो यदि आपने देखा है तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे येस आई हैव सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर इन द गार्डन इन माई सिटी। इन माई होम, इन माई स्कूल, इन माई गार्डन, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आगे है हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर हैव यू सीन? आपने कौन कौन से कलर के फ्लावर्स देखे हैं वहाँ पर? तो आप लिखेंगे आई हैव सीन मैनी कलर्स ऑफ फ्लावर। मैंने वहाँ पर बहुत सारे कलर के फ्लावर देखे हैं। राइट देयर कलर्स, आपको उनके
कलर बताने यहाँ पर। आपने अपने गार्डन में, स्कूल के गार्डन में, आपने अपने घर के गार्डन में जो भी आपने कलर के फ्लावर्स देखे आप उनका नाम लिख सकते हैं। लाइक आप रेड, ब्लू, पिंक, वाइट, ऑरेंज, जो भी कलर आपने देखा है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। वो काउंट किया है तो आपने काउंट किया, कितने काउंट किए तो आपको वो लिख देने हैं यहाँ पर। आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन दैम, लाइक कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर फ्लावर के डिज़ाइन बने होते हैं, जैसे कि बेडशीट है, कुछ कपड़े होते हैं, कर्टेन होते हैं, उस पर भी जो फ्लावर के प्रिंट आते हैं। तो बहुत सारी क्रॉकरीज होती है, कुछ आजकल ऐसे बर्तन आने लगे हैं जिस पर कि लेज़र करके फ्लावर के डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होंगी जिस पर फ्लावर के डिज़ाइन बने हुए हैं। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे मधुबानी आर्ट के बारे में पढ़ेंगे आप इसमें। जैसे कि आप इस पिक्चर में डिज़ाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मधुबानी आर्ट। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबानी। इस पिक्चर में जो आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं ये मधुबानी आर्ट के से रिलेटेड है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। यह एक बहुत ही पुरानी फोक आर्ट है। फोक आर्ट का मतलब होता है वहाँ पर उनके कल्चर को शो करती है ये चीज़ें। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबानी? क्या आप जानते हो इसे मधुबानी ही क्यों कहा जाता है? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कोल्ड मधुबानी। एक बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबानी, तो उसी से रिलेटेड जो इसका नाम है वो मधुबानी आर्ट पड़ा है। Here during festivals and happy occasion the walls of the houses and their courtyard are painted with such pictures। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब कोई त्यौहार होता है या कोई खुशी का माहौल होता है घर में, तो वो लोग अपने घर की दीवारों को, कोर्टयार्ड मतलब कि आंगन को, इन सुंदर सुंदर पिक्चर से ड्रॉ कर कर उन्हें सजाते हैं। These paintings are made out of paste or powdered rice in which colors has been mixed। जो वो पेंटिंग के लिए जो कलर बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? जो चावल होता है ना उसको पाउडर फॉर्म में पीस लिया जाता है। जो चावल का पाउडर होता है उसमें ही डिफरेंट डिफरेंट कलर को मिक्स करके बनाया जाता है। द कलर्स यूज्ड इन मधुबानी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। और जो मधुबानी पेंटिंग में जो कलर यूज़ होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं, बिकॉज वो नेचुरल कलर्स होते हैं। टू मेक दैम इंडिगो, अगर उन्हें इंडिगो कलर बनाना है तो आपने देखा होगा कि जो नील आप जो घर में भी यूज़ करते हैं वाइट कपड़ों में मोस्टली, तो वो उस इंडिगो नील का यूज़ कर लेते हैं। अगर उन्हें येलो कलर चाहिए तो टर्मरिक हल्दी का यूज़ करते हैं। कलर्ड फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज, और बहुत सारे कलर वो फ्लावर और ट्रीज से बनाते हैं, नेचुरल कलर बनाते हैं वो लोग। मधुबानी आर्ट में आर्टिफिशियल कलर्स का यूज़ नहीं होता है। The painting shows human beings, animals, trees, flowers, birds, etc. और जो इनकी पेंटिंग्स होती है इसमें आप इंसानों की पिक्चर बनाते हैं, ये बर्ड्स, एनिमल्स की बनाते हैं, और ये ट्रीज़ की पिक्चर बनाते हैं, फ्लावर्स की पिक्चर बनाते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें देख पाओगे कि यहाँ पे इंसान बना रखे हैं, फ्लावर है, बर्ड्स बना रखे हैं, यहाँ पर एनिमल्स बना रखे हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो ये अपनी पिक्चर में इन्हें शो करते हैं। इस पेज पर आपको दिया है द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों का संसार। नीचे किस पे कुछ फ्लावर्स दिए गए हैं, आप इन फ्लावर्स के नाम जानते हैं तो आपको इन फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। अगर आपने कहीं भी इन फ्लावर्स को देखा है तो आप इस जो गिवन बॉक्स है इसमें आप टिक करेंगे, अगर यदि आपने उस फ्लावर को देखा है तो फर्स्ट हमारा है हिबिस्कस। हिबिस्कस जो फ्लावर है आपने मोस्टली ये हर जगह देखने को मिलता है, आपने देखा होगा तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। रोज़ का फ्लावर ऑफ कोर्स हर किसी ने देख रखा है। सनफ्लावर देखा हुआ है तो आप टिक करेंगे। ऐसे ही मैरीगोल्ड है, ये आपका चंपा का फ्लावर है, ये जैस्मीन है, तुलसी है, नाइट क्वीन है और डहलिया है इसमें। नेक्स्ट आपने जो फ्लावर्स को देखा हुआ है उस पर आप टिक करेंगे, और जिन फ्लावर्स को आपने नहीं देखा है उन आप या तो उनको खाली छोड़ सकते हो या आप वहाँ पर क्रॉस कर सकते हो। फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबाउट द अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम ऑफ टू विच।
आपको नीचे एक टेबल दी गई है, इसमें आपको 2 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। जैसे कि इसमें फर्स्ट आपसे पूछा है कि ग्रो ऑन ट्रीज, जो ट्रीज पर जो फ्लावर उगते हैं आपको वो बताने हैं। तो जो कचनार का जो फूल होता है वो पेड़ पर उगता है, गुलमोहर है और कदम है, तो जो इनके फूल है वो पेड़ पर उगते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रो ऑन बुशेस, जो बुशेस के ऊपर खिलता है, जैसे आपका हिबिस्कस है, जैस्मीन है और रोज है, ये जो फ्लावर है ये आपके बुशेस पर खिलते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रो ऑन, आप इसमें आपका मॉर्निंग ग्लोरी आ गया, चंपा है और लेवेंडर है। ग्रो ऑन वाटर प्लांट मतलब कि जो पानी में उगते हैं, तो आपका वाटर लिली हो गया और आपका लोटस हो गया जो कि आपके पानी में उगते हैं। ब्लूम ओनली एट नाइट, जो सिर्फ रात को खिलते हैं, जैस्मिन है, नाइट क्वीन है। और जो दिन में खिलते हैं रात को बंद रहते हैं जो फ्लावर, आपका लोटस है, सनफ्लावर है और मॉर्निंग ग्लोरी जो फ्लावर होता है वो दिन में खुलता है, रात को बंद रहता है। विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आइज क्लोज्ड, आपको यदि ऐसा कोई फूल दिया जाए कि आपकी आंखों को बंद कर दिया जाए और आपको सिर्फ उसकी स्मेल से उसको पहचानना है, उस फ्लावर को कि ये कौन सा फ्लावर है, तो आप ऐसे कौन कौन से फ्लावर को पहचान पाएंगे? तो रोज है, जैस्मिन है, मोगरा है, इन फ्लावर्स को आप उनकी स्मेल से पहचान पाओगे। नेक्स्ट आपका है विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड, कौन सा फ्लावर है जो पूरे साल खिलता है? तो रोज है, हिबिस्कस है, जैस्मिन है और आपका वर्बेना, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये पूरी साल आपको देखने को मिलते हैं। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो सिर्फ एक कुछ सर्टेन मंथ होते हैं तभी वो खिलते हैं, जैसे कि आपका टुलिप हो गया, आपका मैरीगोल्ड है, रजनीगंधा है, तो जो ये फ्लावर होते हैं ये कुछ सर्टेन मंथ्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, आपने कोई ऐसा पेड़ या कोई ऐसा पौधा देखा है जिस पर कभी फूल नहीं आते? तो यस, पाइन ट्रीज नेवर हैव फ्लावर्स, जो पाइन ट्रीज होता है उस पर कभी भी फ्लावर नहीं आते। नेक्स्ट इसमें कहा है व्हाई दिस, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने कहीं पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ देखा है? यदि देखा है तो आपने कहाँ देखा है, आपको वो लिखना है। तो इसका आंसर होगा येस, आई हैव सीन अ बोर्ड लाइक दिस इन अ गार्डन, मैंने एक गार्डन में इस तरह का बोर्ड लगा हुआ देखा है जिस पर लिखा होता है डू नॉट प्लग फ्लावर्स, फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, कि कुछ लोग होते हैं कि ये बोर्ड लगा होता है उसके बावजूद भी फ्लावर तोड़ते हैं। तो हाँ, यस, सम पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि बोर्ड लगे होने के बावजूद भी वहाँ पर फूल तोड़ते हैं। वाई डू यू थिंक दे डू दिस, आपको क्या लगता है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो दे डू दिस बिकॉज दे इंजॉय प्लकिंग द फ्लावर एंड ऑल्सो डू नॉट रिस्पेक्ट द रूल्स, क्योंकि उन लोगों को फ्लावर तोड़ना अच्छा लगता है, वो लोग इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। और एक चीज़ ये हो सकती है कि उन्हें रूल्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, वो कभी भी रूल रेगुलेशन जैसी चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। शुड दे डू दिस, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? तो इसका सीधा आंसर हो गया नो, पीपल शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स, कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। What would happen if everybody plucked flower, अगर सभी लोग ऐसे ही फ्लावर को तोड़ते रहेंगे तो क्या होगा? If everybody plucks the flowers, यदि हर कोई फूलों को तोड़ेगा, there will be no flower left in the garden, तो जो गार्डन है उसमें एक भी फूल नहीं बचेंगे। एंड इट विल नॉट लुक ब्यूटीफुल, तो जो गार्डन है वो भी हमें सुंदर नहीं दिखाई देगा। आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, इस पे लिखा है लेट अस लुक क्लोजली, कि आओ हम फूलों को नज़दीक से देखते हैं। चिल्ड्रन वो कैन ब्रिंग फ्लावर्स मे ब्रिंग 1 or 2 फ्लावर्स टू क्लास, कि अभी तो देखो बेटा आप घर पे हो, आप अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आप घर पे ही एक्टिविटी कर सकते हो, कोई भी आप एक फ्लावर लेके आएंगे घर पे, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको फ्लावर को तोड़ना नहीं है। जो फ्लावर अपने आप टूटकर ज़मीन पर गिरे हुए हैं, आपको उन फ्लावर को ही घर पे लेके आना है और उन्हें ध्यान से देखना है
और इन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स, आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ गिरे हुए फूलों को ही आपको उठाना है। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, आपको किसी फूल को तोड़ना नहीं है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रन एंड लुक एट वन फ्लावर केयरफुली। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो आप फ्लावर लेके आए हो उसका नाम क्या है। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पर एक रोज है, मैंने इस फूल को तोड़ा नहीं है, ये फूल अपने आप पेड़ से गिरा था तो मैं इस फ्लावर को आपके लिए लेके आई हूँ। तो मुझे इस फ्लावर को ध्यान में रखकर इन क्वेश्चंस के आंसर देने, आपके पास जो भी फ्लावर है आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लावर, तो इस फ्लावर का कलर क्या है, रेड। What kind of a scent does it have, तो इसकी स्मेल है वो कैसी है, इसकी बहुत ही स्वीट स्मेल है, बहुत ही मीठी मीठी स्मेल आ रही है इसमें। What does it look like, a bell, a bowl, a brush or anything else, कि आपको जो ये फ्लावर है इसकी शेप कैसी दिख रही है, एक बेल की तरह है, एक कटोरे की तरह है, या किसी ब्रश की तरह है। तो जो इसकी शेप है आप इसको देखो, ऐसे ध्यान से देखेंगे तो जो इसकी शेप है वो एक कप की तरह दिखती है हमें। इसमें अगर यहाँ पे एक आप स्टैंड हल्का सा इसको पकड़ने का जो स्टैंड होता है वो इमेजिन करें तो ये कप की तरह दिखता है आपको। तो इसकी शेप क्या है, कप शेप है। डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस, जो ये फ्लावर होते हैं बंचेस में खिलते हैं, नहीं, बंचेस होता है कि किस जो कोई फूल होता है गुच्छे में खिलता है। तो जो ये रोज़ है ये फ्लावर ये गुच्छे में नहीं खिलता है, ये अलग अलग खिलते हैं ये। तो नो दे डू नॉट ग्रो इन अ बंच। हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव, कि जो ये रोज़ जो फ्लावर है इसके अंदर कितनी पेटल्स है, पेटल्स मतलब कि जो ये पत्तियां हैं ये कितनी है। तो आप इनको एक एक को निकाल कर आप काउंट करेंगे। तो जैसे मेरे पास जो दूसरा फ्लावर था मैंने इसमें काउंट किया था तो उसमें लगभग 10 to 15 20 के आसपास उसमें पेटल्स आ गई थी। तो आपको काउंट करना है अपने फ्लावर में इसमें कितनी पेटल्स है। पेटल्स होती है जो ये पत्तियां होती है ये होती है पेटल्स। तो आपको काउंट करके वो लिखना है यहाँ पर। आर ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट, जो इसकी जो ये पेटल्स है ये आप देखो, जो इसकी पेटल जैसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक पेटल, जो इसकी पेटल है ये इसमें सेपरेट है या जॉइंट है। तो ये इस फूल से सेपरेट हो रही है। जॉइंट अगर ये होती तो अगर मैं किसी एक पेटल को निकालती तो पूरा फूल टूट जाता, पूरा फूल बिखर जाता। तो जो इसमें है ये पेटल्स जो हमारी है वो सेपरेट है, वो जॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर, हाउ मैनी आर देयर्स, आपको इस फूल के बाहर जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखो ये दिख रहा है, ये वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसको पत्ती नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेपल्स। देखो ये चीज़ें जो ये आपको ये दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन सा, ये लीफ की तरह होता है, उसकी जैसी शेप उस जैसा कलर होता है, बट ये लीफ नहीं होती है। तो आपको काउंट करने कितने हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 है इसमें। तो आप इस लिख सकते हैं कि कितने हैं, तो देयर आर 5 इन नंबर, वो 5 है। येस आई कैन सी द ग्रीन स्ट्रक्चर आउटसाइड द रोज, कि जो मैंने रोज के बाहर देखो ये ग्रीन स्ट्रक्चर जैसी लीव्स दिखाई दे रही है ना, ये कितनी है नंबर में, 5 है। तो वो इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है इसमें। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ फ्लावर can you see some thin structure, write its color, yes I can see some thin structure in the middle of flower, they are yellow in color, कि देखो अब इस फ्लावर के बीच में बिल्कुल पतली पतली देखो ये है ना, देखो ये येलो देखो बिल्कुल पतली पतली चीज़ें देखो ये। तो वो इसके बारे में बात कर रहा है कि आपने इस फ्लावर के बीच में एक कुछ देखा, इसमें क्या है बीच में एक पतला सा स्ट्रक्चर। तो हाँ, जो इस फ्लावर के बीच में एक येलो कलर का ये स्ट्रक्चर है, देखो बिल्कुल पतला पतला है, बिल्कुल पतला पतला इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे व्हेन यू टच दीज डू यू फाइंड अ पाउडरी थिन ऑन योर हैंड, कि जब आपने इस जो येलो जो ये बीच का पार्ट इसको टच किया तो ये पाउडरी लगता है। तो हाँ, ये बिल्कुल ऐसा पाउडरी सा लगता है जब आप इसको टच करते हैं। तो यस आई हैव टच्ड इट अ पाउडरी थिंग इन माई
इन ऑन माई हैंड, तो मुझे हाथ के ऊपर थोड़ा पाउडरी पाउडरी सा फील हो रहा है। मतलब कि जो बर्ड्स होती है वो किस तरह से एक फ्लावर में कन्वर्ट होती है, आप उस चीज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स, आपने प्लांट्स के ऊपर काफी बार कुछ कलियों को देखा होगा। इफ देयर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, आपने अपने स्कूल या होम के आसपास किसी गार्डन में किसी प्लांट पर आपने जो बर्ड्स है, जो कलियां हैं, उनको देखा होगा। लुक केयरफुली एट देयर बर्ड, आपको बर्ड को ध्यान से देखना है और फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड, एक फ्लावर और एक बर्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आपको वो लिखना है। अ बर्ड इज अ स्मॉल एंड अ फ्लावर इज लार्जर, जो बर्ड होती है काफ़ी छोटी होती है और जो एक फ्लावर होता है वो बड़ा होता है। अ बर्ड इज द वन दैट ओपन्स एंड ब्लूम इनटू अ फ्लावर, जो एक बर्ड होती है वो ओपन होकर, वो मैच्योर फ्लावर होकर ही एक फ्लावर में तब्दील होती है। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में बर्ड और एक फ्लावर की। कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। आपको ये देखना है कि जो एक बर्ड है वो फ्लावर में कितने दिन में कन्वर्ट हो रही है, तो लगभग 4 to 5 डेज में जो एक बर्ड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। आपको किसी एक पेड़ को चूज़ करना है और बताना है कि कौन सा पेड़ है। तो मैंने रोज़ प्लांट को ऑब्जर्वेशन के लिए चूज़ किया था। फिर मैंने देखा कि 1 अक्टूबर को, जैसे कि आप जिस दिन भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसमें डेट मेंशन करनी है कि आपने पहली बार उस बर्ड को मैंने 1 अक्टूबर को देखा और फिर मैंने देखा कि 5 या 6 अक्टूबर को उसमें फ्लावर आ गए थे। मैनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, उसने कितने दिन लिए, तो 5 डेज लेता है। एक जो फ्लावर है वो बर्ड में कन्वर्ट होने में 4, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 डेज में एक बर्ड एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यूजेस, जो फ्लावर्स होते हैं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। फ्लावर्स आर इवन ईटन, जो फ्लावर्स हैं उन्हें खाया भी जाता है। वट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर इन आवर डेली लाइफ, की डेली लाइफ में हम फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस हैं। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल, क्या आप जानते हैं कि फ्लावर्स को खाया भी जाता है। मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल, जो बहुत सारे फ्लावर हैं जिन्हें वेजिटेबल के रूप में पकाकर खाया जाता है। तो ये आपका देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा इंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर। उत्तर प्रदेश में कौन रहता है, फिरोजा और नीलिमा रहते हैं, जिन्हें क्या कचनार के फ्लावर की सब्जी खाना बहुत पसंद है। इन केरला यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर। केरला में जो यामिनी है वो क्या खाती है, वो बनाना फ्लावर की सब्जी बनवाकर अपनी मम्मा से खाती है। ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ाज मेक बाय सेजन फ्लावर, कि महाराष्ट्र में जो सेजन फ्लावर है उनके पकोड़े बनाकर खाए जाते हैं। आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और एज अ चटनी, कि आपके घर में भी जो फ्लावर्स है उनकी सब्जी बनाई जाती है, उन्हें खाया जाता है। तो आप उन्हें कैसे खाते हैं, वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। ग्रेवी डिश मतलब हल्की सी में पानी वाली गीली गीली सब्जी होती है ना, जिसमें थोड़ी तरी होती है, तो वो होती है आपकी ग्रेवी डिश होती है, या चटनी के रूप में आप बनाकर खाते हैं। तो कौन से फ्लावर को आप खाते हैं घर में, आपको उसका यहाँ पर नाम लिखना है। तो आप अपनी मम्मा से पूछेंगे और आप यहाँ पर उस फ्लावर का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया है फ्लावर्स इन मेडिसिन, कि फ्लावर्स का यूज़ आप मेडिसिन के रूप में भी करते हैं, कि फ्लावर आर यूज टू मेक मैनी मेडिसिन एज वेल, कि फ्लावर्स का यूज़ आप मेडिसिन के रूप में भी करते हैं। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी 2 फ्लावर विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, कि आपको किन्हीं ऐसे 2 पेड़ों के नाम आपको किन्हीं 2 ऐसे फूलों के नाम लिखने हैं जिन्हें कि आप मेडिसिन के लिए आप यूज़ करते हैं। आपका जैस्मिन और रोज़ ऐसे फ्लावर हैं जिन्हें मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज्ड इन योर हाउस, इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स, कि आपके घर में रोज़ वाटर का क्या यूज़ किया जाता है, आपको वो लिखना है कि आप मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं इसको, या आप इसको स्वीट में मिठाइयों में यूज़ करते हैं, या आप इसको लस्सी में यूज़ करते हैं, या और किसी जगह यूज़ करते हैं। फाइंड आउट एंड टेल अदर्स, आपको ये चीज़ पता लगानी है और सबको बताना है। तो जैसे आप अपने घर के अकॉर्डिंग एज अ परफ्यूम, मेडिसिन ऑल्सो यूज्ड इन लस्सी एंड फूड, कि मेरे घर में जो रोज़ वाटर है
उसको परफ्यूम के रूप में भी यूज़ करते हैं, आप मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं, उसको लस्सी वगैरह में डालते हैं, उसको मिठाइयों में भी डाला जाता है, आप उसको एज अ स्किन केयर में भी आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो जो रोज़ वाटर है वो उसके बहुत सारे मल्टी यूजेस हैं। नेक्स्ट है आपका कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, कि फ्लावर्स से हमें कलर भी मिलते हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड जीनिया एक्सेट्रा, कि जो फ्लावर है जैसे कि मैरीगोल्ड जो जीनिया के फ्लावर हैं उनसे कलर भी बनाए जाते हैं। दीज कलर कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ्स, कि उन कलर्स का यूज़ फिर हम किस लिए करते हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह में कर लिया है आपने, या फिर उन कलर्स का यूज़ आप कपड़ों को डाई करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स, और आप ऐसे कलर्स के नाम बताइए जिनका यूज़ कलर्स बनाने के, जिन फ्लावर्स का यूज़ आप कलर्स बनाने में करते हैं। तो अब आपका हिबिस्कस है, रोज़ है और मैरीगोल्ड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर, कि ऐसा कौन सा कलर है जिस कलर का कोई भी फ्लावर नहीं होता। तो जो सिल्वर और जो ग्रे कलर है, इस कलर का कोई भी फ्लावर नहीं होता है। राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट, सेंट बनाने में कौन कौन से फ्लावर का यूज़ किया जाता है। तो सेंट बनाने में रोज़ और जैस्मिन फ्लावर का यूज इसमें किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि ग्रैनी रेसिपी। ग्रैनी रेसिपी, ग्रैनी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी दादी या नानी को ग्रैनी कहते हैं, उसे बोलते हैं ग्रैनी। यू मे हैव हियर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनी ओल्ड रेसिपीज विच यूज फ्लावर, कि आपने अपनी दादी से कभी ऐसी कोई कहानी सुनी होगी, कुछ भी आपने अपनी दादी से कभी बात करते हुए आपने सुना होगा कि दादी ने किसी भी फ्लावर की कोई रेसिपी बताई है कि इस फ्लावर का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं, या उस फ्लावर का यूज़ आप मेडिसिन में करते हैं। तो आपने कभी दादी या नानी से ये सुना ज़रूर होगा। हेयर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज यूज, कि यहाँ पर जो ग्रैनी है वो एक रेसिपी बताने जा रही है जो कि वो रोज़ वाटर इसमें यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसमें गुलाब की पत्तियाँ यूज़ होगी। तो ग्रैनी रेसिपी, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर को इक्वल रेशो में आपको मिक्स करना है। जैसे कि अगर आप 5 ml आप रोज़ वाटर ले रहे हैं तो आपको 5 ml ही ग्लिसरीन लेना है। फिल दिस इन अ बोतल, आपको एक बोतल में भर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, आपको कुछ नींबू के रस की कुछ बूंदें डालनी है। इन विंटर्स यूज़ दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन, कि सर्दियों में जब आपकी स्किन बहुत ही रूखी सूखी ड्राई हो जाती है तो आप इसका यूज़ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल एंड ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र, क्या एक जब किसी इत्र की बोतल को खोला जाता है तो वो जो आसपास में जो खुशबू को फैला देता है, क्या आपने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर, कि वो जो छोटी सी इत्र की जो बोतल आती है उसे बनाने के लिए किसी, मतलब ये नहीं है कि आप एक फ्लावर में उसको पूरी बोतल भर के बन जाती है। ये कह रहा है कि उस छोटी सी इत्र की बोतल को बनाने के लिए बहुत सारे फ्लावर्स की ज़रूरत होती है, एक फ्लावर में वो बोतल नहीं बनती है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है जो कि इत्र के लिए फेमस है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर बोट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पज, जो फ्लावर है वो ट्रक में भर भर के आसपास के एरिया से, जगहों से उस इत्र बनाने के लिए वहाँ पर लाया जाता है। रोज वाटर, इत्र, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर, कि यहाँ पर इत्र है, रोज वाटर है और केवड़ा वाटर है, उनका वो यहाँ पर बनाए जाते हैं फूलों के द्वारा। Thousands of people in कन्नौज आर engaged in this work, कि जो 1000 मतलब कि हज़ारों लोग, जो कन्नौज के हज़ारों लोग इस काम में व्यस्त है, मतलब कि उन्हें वहाँ पर रोजगार भी मिला हुआ है। Are any special flower used on certain occasion festival by your elders, कि किसी भी certain occasion फेस्टिवल या पर आपके जो घर के बड़े हैं वो फूलों का इस्तेमाल करते हैं, आप कैसे लिस्ट बनानी है।
तो मैरिज वगैरह में आप बुके देते हो फ्लावर के, बर्थडे वगैरह पर आप रोज़ वगैरह देते हो अपने दोस्तों को, फेस्टिवल्स पर आप मैरीगोल्ड का यूज़ करते हो मोस्टली, उस पर माला, जैसे दिवाली पर आप गेंदे के फूलों की माला बनाकर अपने घर में लगाते हैं। तो इसमें वही पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट आपका है, ऑफ कोर्स देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर के बहुत सारे यूजेस पढ़े आपने, कि फ्लावर को हम खा भी सकते हैं वेजिटेबल के रूप में, चटनी के रूप में, पकौड़ा वगैरह के रूप में। आप जो फ्लावर है उसका मेडिसिन में भी यूज़ होता है। फ्लावर से आप कलर भी बना सकते हैं और उस कलर से फिर आप पेंटिंग कर सकते हैं, कपड़ों को डाई भी कर सकते हैं। तो आपने सो मैनी यूजेस पढ़े हैं फ्लावर्स के। देन वी नीड लोड्स एंड लोड्स ऑफ फ्लावर, कि आपने जो जितने भी आपने यूजेस पढ़े हैं फ्लावर के, जैसे अगर आप कलर बना रहे हो तो भी आपको बहुत सारे फूलों की ज़रूरत होगी। अगर आप सेंट, परफ्यूम, इत्र वगैरह बना रहे हो तो आपको बहुत सारे फूलों की ज़रूरत पड़ती है। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस, जो फूल होते हैं वो बहुत सारी जगहों पर उगते हैं। इमेजिंग फील्ड फुल ऑफ, की एक पूरा खेत है जो कि फूलों से भरा हुआ और दूर दूर तक सिर्फ आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं, आसपास हर जगह आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, आपको कैसा लगेगा? तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, इट्स सो ब्यूटीफुल। लेट अस नो सम मोर, चलिए थोड़ा सा और कुछ जानते हैं इनके बारे में। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर, क्या आपने कहीं पर फूल बेचने वाले को देखा है? दे इफ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड राइट, कि अगर आपके आसपास में कोई फूल बेचने वाला है तो आप उनसे जाइए, उनसे बात कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखिए। व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल, कि वो कौन कौन से फ्लावर बेचते हैं? तो रोज़, मैरीगोल्ड और लोटस जैसे फ्लावर वो बेचते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स होंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर फ्रॉम, कि जो फ्लावर है वो कहाँ से लेकर आते हैं? तो फ्रॉम गार्डन, वो गार्डन से लेके आते हैं, कि जो नीचे जो पेड़ों से, जो प्लांट से जो फूल झड़ जाते हैं वो उनको उठा लाते हैं। और होलसेल फ्लावर मार्केट, जो एक पूरी थोक की मार्केट होती है फूलों की, या वो वहाँ से खरीद के लाते हैं। वाई डू पीपल बाय फ्लावर, जो लोग होते हैं फ्लावर क्यों खरीदते हैं? आप फ्लावर क्यों खरीदते हो? आपको किसी को गिफ्ट करना है, आपको किसी पूजा वगैरह में यूज़ करने हैं फ्लावर, या फिर आपको अपने घर को सजाना है तो आप क्या करेंगे? फ्लावर्स परचेज करते हैं, किसी को बुके वगैरह देना है तो इसलिए। तो पीपल बाय फ्लावर्स फॉर डिफरेंट पर्पज़, फॉर गॉड वर्शिप, पूजा के लिए, फॉर डेकोरेशन, घर की साज सजावट के लिए, और टू गिफ्ट टू अदर्स, किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है कि इन व्हाट फॉर्म डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर, जो फ्लावर सेलर होता है वो कैसे अपने फूलों को बेचता है। आपने अगर आप उसकी दुकान पे गए हो तो आपने कैसे वहाँ पर फूलों को लगे हुए देखा है? तो या तो वो फ्लावर्स स्टैंड्स बनाकर बेचता है, जैसे कि फूलों की लड़ी बना लेता है, या फ्लावर के पोट्स बनाता है, या वो फ्लावर पेटल्स, मतलब फूलों को पूरा जैसे ऐसे है ना करता है, वो फूलों को पूरा अलग करके ऐसे पेटल्स ही होती है, पेटल्स आपको ऐसे देगा, बिल्कुल वो पूरे फ्लावर को ऐसे तोड़ के ऐसे देता है वो आपको ना, तो ये होती है हमारी पेटल्स होती है। या आपने इस फॉर्म में वहाँ पर आपने फ्लावर्स को देखा है, तो जिस भी फॉर्म में आपने फ्लावर को देखा है आप उनका नाम यहाँ नीचे लिखेंगे, और अगर आपने दुकान पर ये चीज़ें देखी है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं देखी है तो आप वो क्रॉस कर देंगे। जैसे वहाँ पर आप काफ़ी गार्लैंड वगैरह देखते हैं, जैसे कि माला बनाए रखते हैं, तो ये चीज़ भी आपने देखी होगी। फ्लावर रंगोली तो नहीं देखी होगी आपने, मैंने भी कहीं नहीं देखी है, क्योंकि जो फ्लावर रंगोली होती है आप फ्लावर लेके आते हो, रंगोली को खुद बनाते हो, आपने कहीं पर इस चीज़ को देखा नहीं होगा, यहाँ पर आप क्रॉस कर देंगे। या बुके वगैरह देखा होगा आपने फ्लावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन, क्या आपने किसी और फॉर्म में भी फूलों को देखा है? तो हाँ, जैसे गजरे के रूप में भी फ्लावर को दिया, जैसे गजरे बना देते हैं फ्लावर की, एक लड़ी से बना देती है, जो कि आपकी मम्मा वगैरह होती है वो बालों में लगाती है, बालों को सजाने के लिए। तो हैव यू सीन फ्लावर ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेस, कि आपने देखा है कि किसी भी मतलब जो धार्मिक स्थल होते हैं, भगवान मंदिर वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपने फूलों को देखा है? तो यस। वट डू वी डू वैन दे ड्राइव, अगर वो फूल सूख जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जैसे अगर आप क्या करोगे, वो फूल सूख जाएंगे तो मंदिरों में जितने फूल चढ़ाए जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको फेंक देते हैं, या फिर उनको वापस प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है उन फूलों को ही, या फिर क्या करते हैं उन फूलों को सुखाकर उनसे कलर वगैरह बनाए जाते हैं, या उनको बेच दिया जाता है, ताकि जैसे सेंट या परफ्यूम वगैरह बनाने में, मेडिसिन वगैरह बनाने में उनका यूज़ हो जाता है आगे।
हाउ विल यू यूज़ दैम, कि आप उनका यूज़ कैसे करेंगे, कि आप उनके कलर बना सकते हैं। आप फूलों की पत्तियों को सुखाकर पीसकर आप कलर बना सकते हैं। आप घर पे कभी ट्राई करना, बहुत अच्छे नेचुरल कलर बनते हैं जो कि आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे। और उन कलर्स को बनाकर आप अपने कपड़ों को डाई भी कर सकते हैं। वाइट कलर के कपड़े पर किसी पर भी आप उस कलर को लगा सकते हैं। सम फ्लावर आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म लाइक रोज, मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड एंड एज लूज पेटल्स टू, कि बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिनको पेटल्स के रूप में बेचा जाता है या उनकी गार्लैंड या माला वगैरह बनाकर ही दुकानों पर बेचा जाता है। आपको उनके प्राइजेस बताने हैं यहाँ पर कि वन फ्लावर का प्राइस क्या होगा, यदि आप माला खरीदते हो तो उसका प्राइस क्या होगा, अगर आप बुके लेते हो तो उसका प्राइस क्या होगा। ये आप अपने एरिया में पता करके आप इस चीज़ को खुद फिल करेंगे। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और अन नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी, जो फ्लावर ही बेचने वाले होते हैं ये वो बुके वगैरह बनाना, मालाएं बनाना कहाँ से सीखते हैं, तो फ्रॉम हिज एल्डर्स, वो अपने बड़ों से ये सब चीज़ें सीखते हैं। वुड दे लाइक द अदर मेंबर ऑफ अदर फैमिली ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क, वाई, कि जो उस फूल बेचने वाले के जो परिवार के लोग होते हैं क्या वो चाहते हैं कि परिवार के सभी लोग इस काम को करें, और क्यों करें, तो ऑफ कोर्स वो लोग चाहेंगे कि जो हमारे परिवार के बाकी लोग हैं वो भी इस काम को करें, ताकि ज़्यादा लोग काम करेंगे तो इनकम भी ज़्यादा होगी। येस, बिकॉज फॉर एक्स्ट्रा इनकम, कि वो चाहेंगे कि परिवार के बाकी लोग भी हमारे साथ काम करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।